बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉइन क्या है, काउंटरफिटिंग कॉइन क्या है और उसकी सजाएं क्या हैं। काउंटरफिट कॉइन यानी जाली कॉइन बनाना। अगर कोई भी बंदा जाली कॉइन बनाता है, जाली सिक्के बनाता है, तो उसकी सजाएं कौन सी हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, सेक्शन 230 से लेकर सेक्शन 254 तक। तो सेक्शन 230 कहता है व्हाट इज कॉइन। कॉइन इज मेटल यूज्ड फॉर टाइम being as money and stamped and issued by the authority of some state sovereign power in order to be used। कॉइन एक ऐसा मेटल है जिसको उस मुल्क की स्टेट है या सोवरेन पावर है या जो गवर्नमेंट है ने स्टैंप लगाया हुआ हो, उसको इशू किया गया हो यूज करने के लिए, तो उसको कॉइन कहा जाता है। कि 1 रुपए के या 2 रुपए के सिक्के हैं। पाकिस्तान कॉइन क्या है? पाकिस्तान कॉइन इज ए मेटल स्टैम्प्ड एंड इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन ऑर्डर टू यूज्ड एज मनी। पाकिस्तान कॉइन एक मेटल है, इस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्टैंप लगाया हुआ है और उसको इशू किया हुआ है कि ये एज ए मनी यूज की जा सके। एक ऐसा मेटल जिस पे पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंप लगाया गया हो और उसको इशू किया गया हो, उसको हम पाकिस्तानी कॉइन मानेंगे। इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस दी गई हैं। ए में कहता है काउरीज आर नॉट कॉइन, जो शेल्स वगैरह होते हैं को हम कॉइन नहीं मानेंगे। लम्प्स ऑफ अनस्टैम्प्ड कॉपर दो यूज्ड एज मनी आर नॉट कॉइन। कॉपर के जो झुंड होते हैं कोई भी स्टैंप लगा नहीं होता, हम कॉइन नहीं मानेंगे। और सी में कहता है कि जो मेडल्स हैं उनको भी हम कॉइन्स नहीं मानेंगे। तो सेक्शन 231 में कहता है काउंटरफिटिंग कॉइन। इसमें कहता है अगर कोई भी बंदा जाली सिक्का बनाता है, को काउंटरफिट करता है या फिर वो उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, यानी 2-4 बंदे जाली सिक्के बना रहे थे, जाली कॉइन्स बना रहे थे, उसमें इस बंदे ने पार्टिसिपेट किया और ये पता होते हुए भी यहाँ पर काउंटरफिटिंग की जा रही है, तो उसको 7 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि अगर एक बंदा धोखा देता है या फिर जानता है कि इस प्रैक्टिस से धोखा दिया जा सकता है, एक बंदे ने एक कॉइन बनाई इस इंटेंशन के साथ कि इससे बंदे धोखे में आ जाएंगे और इस कॉइन को रियल कॉइन मानेंगे, फिर ऐसे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है जिससे उसको पता हो कि प्रोसेस से किसी को धोखा दिया जा सकता है, इन कॉइन से किसी को धोखा दिया जा सकता है, ये चीज भी इसमें फॉल करेगी। अब सेक्शन 232 कहता है काउंटरफिटिंग पाकिस्तान कॉइन। ऊपर वाले में कह रहा था कोई भी कॉइन, तो इंडिया की हो सकती है, बांग्लादेश की हो सकती है, फिर अमेरिका की हो सकती है। सेक्शन 232 में कहता है कि पाकिस्तान कॉइन की अगर कोई भी बंदा काउंटरफिटिंग करता है या फिर उसके प्रोसेस के किसी भी पार्ट में पार्टिसिपेट करता है, उसको 10 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 233 कहता है मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफिटिंग कॉइन। अगर कोई भी बंदा ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाता है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट सेल करता है जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए एक नकली कॉइन बनाई जाए, फिर ऐसे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, फिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बाय करता है या फिर सेल करता है को काउंटरफिट के लिए यूज किया जाए, या वो जानता हो कि ये जो मैं सेल कर रहा हूँ या खरीद रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट से जाली सिक्के बनाए जा सकते हैं, उसको 3 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 234 में कहता है मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफिटिंग पाकिस्तान कॉइन। अब सेक्शन 233 में कह रहा था कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदना या बेचना या बनाना जिससे किसी भी मुल्क की कॉइन को काउंटरफिट किया जा सके, उसकी सजा थी 3 साल। सेक्शन 234 में कहता है कि अगर कोई भी बंदा कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदता है, बेचता है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाता है इससे उसको पता हो कि इससे पाकिस्तान कॉइन की काउंटरफिटिंग की जा सकती है, फिर पाकिस्तान कॉइन की काउंटरफिट करने के पर्पज से उस इंस्ट्रूमेंट को खरीदता है या बेचता है, तो उसको 7 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। और सेक्शन 235 में कहता है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पजेस करता है या फिर ऐसे मटेरियल को पजेस करता है इस पर्पज से कि इससे कॉइन को काउंटरफिट किया जाएगा, तो उसके बारे में ये कहता है अगर वो जानता है कि इससे कोई भी कॉइन काउंटरफिट हो सकती है, काउंटरफिट के पर्पज से वो इंस्ट्रूमेंट या वो मटेरियल पजेस करता है, तो उसको 3 साल तक की कैद की सजा और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। और अगर वो जानता है मैंने इस इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल को इसलिए पजेस किया है, मैं पाकिस्तान कॉइन को काउंटरफिट करूंगा, फिर वो जानता है कि इस इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल को पजेस करते हुए पाकिस्तान कॉइन को काउंटरफिट किया जाएगा, तो उसको 10 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अब सेक्शन 236 में कहता है अबेटिंग इन पाकिस्तान द काउंटरफिट आउट ऑफ पाकिस्तान। यानी अगर कोई भी बंदा किसी को अबेट करता है पाकिस्तान में और कहता है कि आप पाकिस्तान के बाहर जाके काउंटरफिट करो, ये जाली सिक्के बनाओ, उसकी जो सजा है इसी तरह दी जाएगी कि इसने ये अबेटमेंट पाकिस्तान में ही की हो। एक बंदा किसी को कहता है कॉइन्स बनाओ और वो पाकिस्तान में ही
और दूसरी तरफ एक और बंदा है जो एक बंदे को कहता है कि आप पाकिस्तान के बाहर कॉइन्स बनाओ। अब ये दो बंदे हो गए, एक बंदे ने पाकिस्तान में अपडेट किया और काउंटर फिटिंग भी पाकिस्तान में हो रही है, दूसरे बंदे ने पाकिस्तान में रहते हुए बाहर वाले बंदे को अपडेट किया। दोनों ऑपरेटर्स को सेम ही सजा मिलेगी। इसने बाहर वाले बंदे को अपडेट किया, समझा जाएगा कि इसने पाकिस्तान में ही अपडेटमेंट की। सेक्शन 237 में कहता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफिट कॉइन। कोई भी बंदा जाली कॉइन इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है उसको 3 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 238 में कहता है अगर कोई भी बंद पाकिस्तान की जाली कॉइन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 239 में कहता है डिलीवरी ऑफ कॉइन पजेस्ड विद नॉलेज दैट इट इज काउंटरफिट। एक बंदा कुछ कॉइन्स की डिलीवरी कर रहा, यानी उसको कुछ कॉइन्स दी गई हैं कि आप इसको किसी और बंदे को जाके डिलीवर करो, और वो बंदा डिलीवरी वाला जानता है कि ये जो कॉइन्स हैं ये काउंटरफिटेड हैं, जाली कॉइन्स हैं, तो उसको 5 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 240 में कहता है डिलीवरी ऑफ पाकिस्तान कॉइन पजेस्ड विद नॉलेज दैट इट इज काउंटरफिट। अगर एक बंदे को पाकिस्तानी कॉइन्स दी जाती हैं और उसको कहा जाता है कि आप डिलीवर करो, वो जानता है कि ये जो कॉइन्स हैं ये पाकिस्तानी कॉइन्स हैं और ये जाली कॉइन्स हैं, ये जानते हुए भी उसकी वो डिलीवरी करता है तो उसको 10 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अब सेक्शन 241 में कहता है डिलीवरी ऑफ कॉइन इज जेन्युइन which when first possessed the deliverer did not know to be counterfeit। इसमें कहता है अगर एक बंदा कॉइन्स की डिलीवरी करता है, ये बिलीव करवाता है कि ये जेन्युइन है, तो बंदा उसको पोजेस करता है, पोजेशन के वक्त को ये पता नहीं होता ये जाली कॉइन्स हैं, लेकिन पोजेशन के बाद उसको पता चल जाता है, उसके बावजूद वो आगे डिलीवर करता है तो उसकी जो सजा होगी वो 2 साल तक की कैद की सजा, फिर उस पे फाइन इम्पोज किया जाएगा और वो फाइन जो होगा 10 टाइम्स ग्रेटर होगा जो कॉइन काउंटरफिट हुई है। जैसे कि अगर उसको 10 कॉइन्स जाली दी गई तो उस वक्त पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि ये जाली हैं, उसने वो कॉइन्स आगे डिलीवर कर दी और को पे कर दी, उससे उसने कोई चीज खरीदी, उसने 10 रुपए काउंटरफिट की, अब इस पे जो फाइन इम्पोज किया जाएगा 10 गुना ज्यादा 100 रुपए पे फाइन इम्पोज किया जाएगा। को या तो 2 साल तक की सजा होगी, फिर ये फाइन होगा, या ये दोनों ही सजाएं होंगी। इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया कि एक बंदा है ए ने कुछ जाली कॉइन्स बी को डिलीवर की, बी को पता था, बी ने वो कॉइन्स डी को डिलीवर कर दी। डी ने जब वो कॉइन्स उनसे ली उस वक्त उसको पता नहीं था, लेकिन बाद में जब वो बी चला गया और डी ने वो कॉइन्स देखी तो डी को पता चला ये तो जाली कॉइन्स हैं, तो डी ने वो आगे ई को डिलीवर कर दी और उससे कोई चीज खरीदी। यहाँ पर जो डी को सजा होगी इस सेक्शन के अंदर होगी, क्योंकि जब डी ने उन कॉइन्स की पोजीशन गेन की उस वक्त डी को पता नहीं था, लेकिन पोजीशन के बाद पता चल गया, पता होने के बावजूद उसने आगे किसी और को पे कर दिए। अब सेक्शन 242 कहता है पोजीशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन बाय पर्सन हु न्यू इट टू बी काउंटरफिट व्हेन ही बिकम्स पोजेस्ड देयरऑफ। यानी एक बंदे को जब कॉइन्स की पोजीशन दी गई उस वक्त उसको पता था कि जो कॉइन्स में पोजेस कर रहा हूँ जाली कॉइन्स हैं, फिर भी वो उन कॉइन्स की पोजीशन लेता है तो उसको 3 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ उस पे फाइन इम्पोज किया जाएगा। और सेक्शन 43 पाकिस्तान कॉइन के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि अगर कोई भी बंदा पाकिस्तानी कॉइन्स की पोजीशन लेता है और उस वक्त उसको पता होता है कि ये जो पाकिस्तानी कॉइन्स हैं ये काउंटरफिटेड हैं, जाली कॉइन्स हैं, तो उसको 7 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। इसके बाद जो सेक्शंस हैं उस सिक्के की कंपोजिशन उसके वेट के रिगार्डिंग है। अगर एक सिक्के की कंपोजिशन को चेंज किया गया या उसके वजन को चेंज किया गया, के आगे वाले जो सेक्शंस हैं सेक्शन 244 से आगे कंपोजिशन और वेट के रिगार्डिंग है। तो सेक्शन 244 कहता है पर्सन एम्प्लॉय in mint causing coin to be different weight or composition from the fixed by law। यानी अगर कोई भी बंदा एम्प्लॉयड है कंपनी में या उस मिंट में जहां पर कॉइन्स बनाई जाती हैं, वो बंदा उन कॉइन्स का वेट चेंज करता है या उनकी कंपोजिशन चेंज करता है कि हटके जो कंपोजिशन और वेट लॉ में बताया गया है। एक कॉइन है जिसका वजन फिक्स रखा गया है और उसकी कंपोजिशन फिक्स रखी गई है, वो उसका वजन कम करता है, फिर उसकी कंपोजिशन चेंज करता है, और जिस मिंट में वो काम कर रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से लॉफुली एस्टेब्लिश की गई हो, उस बंदे को 7 साल तक की कैद की सजा होगी और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। और सेक्शन 245 कहता है अनलॉफुली टेकिंग
कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट, जिस मिंट में वो काम कर रहा है वहां से लॉफुली वो इंस्ट्रूमेंट लेके जाए जिससे कॉइन्स बनाई जा सकती हैं, उसको 7 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। जिस मिंट में वो काम कर रहा है कोई ऐसी मशीन वहां से लेके अपने घर आता है जिससे कॉइन्स बनाई जा सकती हो तो उसको 7 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। फिर है सेक्शन 246 फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली डिमिनिशिंग वेट और अल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉइन। अगर कोई भी बंदा फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली कॉइन का वेट डिमिनिश करता है या उसकी कंपोजिशन को चेंज कर देता है, उसको 3 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 247 में यही बात है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी कॉइन की बात कर रहा है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान कॉइन की वेट को डिमिनिश करता है या अल्टर करता है तो उसको 7 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन इम्पोज किया जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में कहता है कि अगर कोई भी बंदा उस कॉइन का जो वेट है वो कम करता है और उसकी जगह कुछ और मटेरियल ऐड कर देता है, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये ऊपर वाले दोनों सेक्शंस के लिए हैं, 246 और 247 के लिए। उसको भी यही सजा मिलेगी। अगर पाकिस्तान कॉइन का वेट चेंज करता है या उसकी कंपोजिशन चेंज करता है तो 7 साल तक की सजा, अगर कोई और कॉइन है तो 3 साल तक की कैद की सजा। सेक्शन 248 में कहता है अल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ कॉइन विद इंटेंट इट शैल पास एज कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। अगर कोई भी बंदा उस कॉइन की अपीयरेंस को चेंज करता है इंटेंशन के साथ, ये आगे पास हो जाएगी। अगर 1 रुपए की कॉइन है तो उसकी अपीयरेंस को चेंज करके इसी अपीयरेंस बनाता है और उसका यही बिलीव होता है कि लोग समझेंगे कि ये 2 रुपए हैं, उसको 3 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अगर यही चीज वो एक पाकिस्तानी कॉइन के साथ करता है तो सेक्शन 249 के अंडर उसको 7 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन इम्पोज किया जाएगा। और सेक्शन 250 में कहता है डिलीवरी ऑफ कॉइन पजेस्ड विद नॉलेज दैट इट इज अल्टर्ड। अगर कोई भी बंदा जानता है ये जो कॉइन है ये चेंज हुई है, सेक्शन 246 या 248 वाली ऑफेंस कमिट हुई है, उस कॉइन की कंपोजिशन है या वेट है उसको चेंज किया गया है, फिर भी उसको पोजेस करके आगे डिलीवर करता है तो उस बंदे को 5 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। तो यही चीज अगर वो पाकिस्तान कॉइन के साथ करता है, यानी जानता है ये जो पाकिस्तानी कॉइन है इसका वेट चेंज किया गया है, फिर इसकी कंपोजिशन चेंज की गई है, आप ऐसे कहो कि सेक्शन 247 या सेक्शन 249 के अंडर ऑफेंस कमिट हुई है, उसको सेक्शन 251 के अंडर 10 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। और सेक्शन 252 में कहता है अगर कोई भी बंदा ऐसी कॉइन की पोजीशन लेता है जो कॉइन अल्टर हुई है, वो जानता है कि इस कॉइन को चेंज किया गया है, इसकी कंपोजिशन को चेंज किया गया है, फिर भी उसकी पोजीशन को लेता है, 3 साल तक की उसको सजा दी जाएगी। कह रहा था कि वो पोजेस करके आगे डिलीवर करता है, उसको 5 साल तक की सजा। इसमें कहता है वो सिर्फ पोजेस करता है तो उसको 3 साल तक की कैद की सजा। सेक्शन 253 में कहता है यही चीज अगर वो पाकिस्तान कॉइन के साथ करता है, यानी वो जानता है कि ये जो पाकिस्तान कॉइन है इसको अल्टर किया गया है या इसकी कंपोजिशन को चेंज किया गया है, फिर भी वो उस कॉइन की पोजीशन लेता है तो उसको 5 साल तक की कैद की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अब है लास्ट सेक्शन, सेक्शन 254 डिलीवरी ऑफ कॉइन एज जेन्युइन व्हिच व्हेन फर्स्ट possessed द डिलीवरर डिड नॉट नो टू बी अल्टर्ड। तो इसमें कहता है कि अगर किसी भी बंदे को कॉइन्स दी गई, जब उसको कॉइन्स दी गई तो उस वक्त वो समझ रहा था कि ये जेन्युइन है, लेकिन पोजीशन के बाद उसको पता चला कि इन कॉइन्स की कंपोजिशन को चेंज किया गया है और इनके वेट को चेंज किया गया है। ये जानने के बावजूद अगर वो बंदा उनको आगे पास करता है, उसको 2 साल तक की सजा, फिर उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा। वो फाइन 10 गुना ज्यादा होगा उस कॉइन से जो कॉइन अल्टर्ड थी। तो अगर कोई भी बंदा को कुछ कॉइन्स की पोजीशन आ जाती है, पोजीशन के बाद उसको पता चलता है सेक्शन 246, 47, 48 या 49 के अंडर कोई ऑफेंस कमिट की गई है, यानी वेट या कंपोजिशन चेंज की गई है और कॉइन की या पाकिस्तानी कॉइन की, या फिर उस कॉइन की अपीयरेंस चेंज की गई है या किसी और कॉइन की अपीयरेंस या फिर पाकिस्तान कॉइन की, उस जानने के बावजूद वो उन कॉइन्स को आगे पास करता है, उसको 2 साल तक की कैद की सजा या फिर पे फाइन इम्पोज किया जाएगा। वो फाइन 10 गुना ज्यादा होगा उस अल्टर्ड कॉइन। यानी अगर उसको 1 रुपए की कॉइन मिली, अल्टर्ड थी, उसको पता चला कि इसकी अपीयरेंस को चेंज किया गया है या इसके वेट को चेंज किया गया है या फिर इसकी कंपोजिशन को चेंज किया गया है, तो वो उस कॉइन को आगे डिलीवर करता है। इस पे जो फाइन इम्पोज किया जाएगा 10 रुपए का किया जाएगा, क्योंकि इसने 1 रुपया आगे शेयर किया तो 10 गुना ज्यादा तो 10 रुपए हो गया। अगर 10 रुपए किए तो उस पे 100 रुपए का फाइन होगा। या ये सजा होगी या फिर 2 साल तक की कैद की सजा होगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
From where you are watching this video, let me know in the comment section. And if you find this video informative, do subscribe my channel Last Students Platform, and please share this video into your college law group or with your friends who are law students. अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।